friends, press the red icon to subscribe my channel and press the bell icon and never miss an update from my channel. Friends, my today's recipe is totally dedicated to all non-vegetarian lovers, and today I'm going to show you an easy way of mutton curry preparation in a different style. So let's get started. सबसे पहले फ्रेंड्स हमने आधा किलो मटन लिया है और आलू पटाटो 200 ग्राम अराउंड ऑनियन प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट है यहाँ पे 2 हरी मिर्च 1 मीडियम साइज टमाटो धनिया पाउडर जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच अराउंड और ये गरम मसाला मीट मसाला कुछ भी आप ले लीजिए और नमक स्वाद अनुसार हल्दी और ये देगी लाल मिर्च ली हूँ कलर के लिए और ये कसूरी मेथी ये होल स्पाइसेस या खड़ा गरम मसाला इसमें हमने जो भी अवेलेबल है तेज पत्ता दालचीनी स्टार अनीस ग्रीन कैडमम बिग कैडमम एंड रेड चिली पेपर क्यूमिन सीड्स एंड लौंग जो भी अवेलेबल है वो हमने लिया है और ये 4 बड़े चम्मच तेल है और ये हमारा ब्राउन ऑनियन जो कि फ्रेंड्स आज हम बहुत ही आसान तरीके से मटन बनाएंगे इसलिए हमने एक बर्तन में मटन को डालेंगे और उसमें प्याज लहसुन अदरक की पेस्ट और जितने सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको मिलाएंगे सिवाय आलू और टमाटर को छोड़ के और ब्राउन ऑनियन को छोड़ के। सारे ड्राई स्पाइसेस मिलाने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो पीसेस है उसमें भी ये सारे मसाले और प्याज लहसुन सब अच्छे से मिल जाए। इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे और कुकर में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें हम आलू जो है उसको फ्राई कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आलू जो है हमने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं ताकि ये मटन की ग्रेवी में घुले नहीं। जैसे आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसको हम तेल से निकाल के अलग से रख लेंगे और उसी तेल में हम सारे खड़ा मसाला डालेंगे। जैसे ये थोड़ा सा क्रैकल करने लगे थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे 1 टीस्पून अराउंड और इसको हम कैरामलाइज्ड होने देंगे। फ्रेंड्स चीनी को हम कैरामलाइज्ड होने देंगे इससे क्या होगा हमारे ग्रेवी में थोड़ा कलर अच्छा आएगा। दिस इज टोटली ऑप्शनल आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जैसे ये चीनी कैरामलाइज्ड हो जाए इसमें हम जो भी हमारा मैरिनेटेड मटन था इसको हम डालेंगे और 2-3 मिनट के बाद हम इसको सॉट करने के बाद इसमें ढक्कन रख के थोड़ा सा ढक के इसको पकाएंगे कम से कम 10 से 12 मिनट। 10-12 मिनट के बाद ढक्कन खोल रही हूँ और ये देखिए हमें सीटी नहीं लगाना है अभी ये ध्यान रहे और ये देखिए कैसा बिल्कुल भी जो मसाले हैं वो थोड़ा अभी पकने लगे हैं इसका बिल्कुल टेक्सचर अभी चेंज हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे और अच्छे से भूनते हुए इसको पकाएंगे। और ध्यान रहे जैसे नीचे हमारा कुकर में ये लगे नहीं उस हिसाब से हमें ध्यान रख के इसको भूनना है। कम से कम हम इसको 15 मिनट तक ऐसे भूनेंगे 12-15 मिनट आप ऑन एंड अप्रॉक्स आप भून सकते हैं। उसके बाद हम इसमें हम डाम मिला रहे हैं 1 मीडियम साइज टमाटर फ्रेंड्स यहाँ पे हम ब्राउन ऑनियन पेस्ट डालेंगे उसके लिए मैं ब्राउन ऑनियन ले रही हूँ और इसको ग्राइंड करूँगी और ब्राउन ऑनियन कैसे बनाया जाता है ये आप साइड में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये मेरा ब्राउन ऑनियन पेस्ट बन गया है और इसको मैं ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। इस आधा किलो मटन के लिए आप 1 चम्मच अराउंड ब्राउन ऑनियन पेस्ट डालेंगे। अब उसके बाद हम डालेंगे फ्राई किया गया आलू और इसको भूनते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। कम से कम 3-4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और फ्रेंड्स देखिए अभी से ही इसका कलर थोड़ा डार्क होने लगा और ये इसकी बिल्कुल टेक्सचर जैसे पहले था और अभी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिला देंगे। फिर हमको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लगभग आधा कप अराउंड पानी डाली हूँ।
इसमें पानी ऐड करने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का और इसको कम से कम 2 सीटी तक आने देंगे। एक्चुअली ये जो प्रेशर कुकर है मेरा, इसमें 1 सीटी में ही सब पक जाता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैं इसमें 2 सीटी डाल रही हूँ। आपका कुकर जिस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है आप उस हिसाब से इसमें सीटी लगाइए। ओके, तो इसलिए मैं इसको 2 सीटी लगाने के लिए छोड़ूंगी और कम से कम रखूंगी और आंच धीमी रखूंगी। 2 सीटी लगने के बाद देखिए हमारी मटन की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और ये कितना डिलीशियस लग रहा है और ये कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। चलिए हम इसको अब सर्व करते हैं और आप इसको रोटी या राइस के साथ अच्छे से खाइए। और इसमें जो आलू है ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मटन की जो आलू होती है बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये वाला रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी मटन ग्रेवी कैसी बनी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।